आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन। तो आज जो प्रश्न हम हल करेंगे वो है, समझाइए कि आवेश का क्वांटीकरण एवं आवेश का संरक्षण क्या है। तो हम पहले आवेश का क्वांटीकरण देखते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश मूल आवेश E के पूर्ण गुणज होते हैं। अर्थात आवेश का जो क्वांटीकरण है वो मतलब जो भी कोई आवेश होगा वो मूल आवेश क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है हमारा, उसका आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आवेश बोलते हैं। उसी के पूर्ण गुणज में हमारे पास आवेश होता है। जैसे अगर हम मान लें उदाहरण के लिए किसी वस्तु में N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन है, N1 भी एक पूर्ण संख्या है और N2 भी एक पूर्ण संख्या है, तो जो इनका अंतर होगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगी, तो वो भी क्या हो गया, क्वांटित हो गया या फिर उसी का पूर्ण गुणज हो गया। इसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं, Q बराबर क्या है, प्लस माइनस Ne। मतलब जो आवेश होगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यह है आवेश का क्वांटीकरण। जहां N बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से अनंत तक हो सकता है। N क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो अब यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु में N इलेक्ट्रॉन और N प्रोटॉन है, N1 और N2, तो उनका अंतर भी क्या होगा, एक पूर्ण संख्या ही होगी। तो अर्थात वो है भी क्या हो गया, E का पूर्ण गुणज हो गया। यहाँ E क्या है, 1.6021 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, जो अपने इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी जो आवेशित कण होता है उस पर आवेश का मान E का भिन्नात्मक गुणक जैसे 1.5 E या फिर 9.2 E, ये संभव नहीं है। और क्वांटीकरण का कारण क्या है, क्वांटीकरण का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉनों की कोई पूर्ण संख्या ही हम लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित कर सकते हैं, तो इसलिए ये E के पूर्ण गुणज होते हैं। अब हम देखते हैं आवेश का संरक्षण क्या है। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण वह गुण है जिसके कारण किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। इस प्रकार किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है उसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार किसी विलगित निकाय के कुल आवेश को
न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात आवेश जो है वो पुनर्वितरित तो हो सकता है, लेकिन कुल आवेश जो है वो नियत ही रहेगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु जो है वो आवेश ग्रहण करती है तो दूसरी वस्तु उतना ही आवेश खो देती है, तो कुल जो आवेश हुआ वो क्या हो गया, नियत हो गया। तो ये आवेश की गुणधर्म है कि आवेश क्वांटीकृत होता है और आवेश एक संरक्षित ही राशि है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।